Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So CUET PG LLB, which gives you Delhi University का Faculty of Law, CLC1, CLC2 जिसको हम बोलते हैं, and obviously a lot of other central universities in India, is one of the most popular ways or the most popular exam in 3-year LLB in India. But a lot of us fail to understand कि यार ये एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करेंगे, what are certain things that we have to do, what are certain things जो important है जो हमें करनी चाहिए, बट हम कई बार करते ही नहीं है ना, क्योंकि हमको कोई बताने वाला ही नहीं है। आप रैंडमली कहीं पर जाओगे, वो आपको 5 किताबें पकड़ा देंगे कि इनसे पढ़ लेना, या फिर आपको बता देंगे कि पास्ट पेपर करके चले जाओ। नाउ दैट इज ऑब्वियसली हेल्पफुल, बट दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि आपको खुद को पता है कि अगर आपको CLC1, CLC2 विच इज दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में अगर जाना है, या फिर आपको और भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है थ्रू CUET PG LLB, यू नीड टू डू मोर देन दैट, राइट? तो इन दिस पर्टिकुलर सेशन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा इस एग्जाम के पैटर्न का, आप क्या सोर्सेज यूज कर सकते हो, इसका एग्जैक्टली क्या सिलेबस है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बार आपके एग्जाम से पहले ही मैं बहुत सारे डिस्कशंस करूंगा आपसे कि आप किस तरह से पढ़ सकते हो। मी एंड माय एंटायर टीम, हम लोग बहुत सारे आपके साथ क्विजेस वगैरह भी किया करेंगे, एंड दैट विल मेक योर लाइफ अ लॉट सिंपलर। ठीक है कि आप लोग किस तरह से प्रिपेयर करो तो आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए, खासकर जो 3-year LLB वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वी हैव क्रिएटेड अ न्यू यूट्यूब चैनल जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, विच इज 12 मिनट्स टू LLB। तो आप 12 मिनट्स टू क्लैट में कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज यहाँ पर हम काफी सारे 5-year LLB वाले, 5-year लॉ वाले भी वीडियोस करते हैं, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा वीडियोस ढूंढने में। तो 3-year LLB के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उनके वीडियोस को यू कुड से कंपाइल हम लोग एक ही पर्टिकुलर सेशन पर करेंगे, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई स्ट्रैटेजिक क्लास हो, कोई सोर्सेज की क्लास हो, कोई क्विज क्लास हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लास हो, ऑल ऑफ दैट विल बी डन एट 12 मिनट्स टू LLB। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड यू गाइस कैन सब्सक्राइब इट फ्रॉम देयर एज वेल, अगर आपको जनरली नहीं मिलता तो। और हम आपकी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा इजी और स्ट्रीमलाइन करेंगे इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू। ओके, नाउ CUET PG LLB की बात करते हैं कि इसका एग्जैक्टली क्या पर्टिकुलर सिस्टम है, क्या पैटर्न है। तो इट हैज 75 क्वेश्चंस इन टोटल, एंड दे गिव यू 105 मिनट का टाइम। ठीक है, 105 मिनट का टाइम मिलता है, और यहां पर आपको 75 क्वेश्चंस होते हैं। तो ठीक है, टाइम तो काफी है हमारे पास। अब इसमें आता क्या क्या है, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, आजकल कंप्यूटर बेसिक्स सबको आते हैं, मतलब ये तो बहुत पुराने जमाने हो गए कि CPU क्या होता है, माउस क्या होता है, रैम रोम क्या होता है ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैथ्स इसमें थोड़ा सा आता है, और लॉजिकल रीजनिंग जिसका एक्चुअली सिलेबस सबसे बड़ा है। तो ये एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, ऐसा कुछ अलग नहीं है कि भाई किसी एग्जाम में कभी आया ही नहीं है और ये एक अलग से एग्जाम में आ रहा है। लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, क्वांट, ये सब एग्जाम में आती है। बट हमको ये समझने की जरूरत है कि हर एग्जाम में लेवल्स अलग अलग होते हैं ना, तो लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन हमें अपना लेवल निकालना है कि भाई किस पर्टिकुलर लेवल का, किस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हमको अपने एग्जाम के लिए करना है। अब मैं आपको अगर मैथ्स का कैट लेवल का क्वेश्चन दे दूं, तो क्या पॉइंट है कैट का क्वेश्चन करने का DU LLB के एग्जाम में या CUET PG LLB के एग्जाम में? इट मेक्स नो सेंस, राइट? तो हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली, जितनी हमें जरूरत है उतना डिस्कशन करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आगे भी। तो यहां पर टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है, 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका -1 भी रहता है। तो हम लोग ऐसे रेकलेसली क्वेश्चंस नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा, थोड़ा एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, और उनको हमें बहुत ज्यादा कह सकते हो कि थोड़ा कहते तो प्लान करना पड़ेगा ठीक से, है ना। तो वो हम जैसे कह सकते हो कि आगे जितनी भी आपके प्रिपरेशन में टाइम बचा है, मैं और मेरी पूरी टीम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे उसके लिए। अब पहले इंग्लिश का सिलेबस समझते हैं। पहला, हर चीज में इंग्लिश में सिलेबस में होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पैसेज और उससे क्वेश्चंस, तो वो आते ही आते हैं, तो उसके लिए हम ठीक से प्रिपेयर करेंगे। 2 पैसेजेस आने के चांसेस हैं अच्छे खासे, और पैसेजेस में कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं फिर, है ना। कई वो आपको ऑथर क्या सोच रहा है, ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर ने क्या वोकैबुलरी यूज करी है, इडियम्स, फ्रेजेस, क्या टोन है, वो सब पूछ लेते हैं, राइट। तो यहां पर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, है ना। कई बार वो आपको आधा छोड़ के देगा और उसके बाद में आपको ऑप्शंस में चूज करना पड़ेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये एक वोकैबुलरी की तरह ही काम करता है कि भाई ये वर्ड का मीनिंग हमें निकालना है, क्या वर्ड चूज करोगे, है ना। और उसके अलावा पैराजंबल, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें हम लोग प्रॉपर्ली कवर करने वाले हैं, है ना, एज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स एज वेल, एंड यू कुड से ऑब्वियसली एट 12 मिनट्स टू क्लैट और 12 मिनट्स टू LLB एज वेल। फिर आता है जीके का सिलेबस। अब जीके के सिलेबस में देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, एक होगा करंट अफेयर और एक होगा
स्टैटिक जीके जो हमारा पुराना फैक्ट्स है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, थोड़ा सा पॉलिटी वगैरह हो गया, तो वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं, है ना। तो वो सब ये अलग पार्ट है। और उसके अलावा आपको थोड़ा सा लीगल अवेयरनेस होना जरूरी है। आपको थोड़ा पॉलिटिक्स, मतलब ऐसे रैंडम नहीं कि पॉलिटिक्स किसने किसको मार दिया और क्या चल रहा है, किसने किसी अगेंस्ट षड्यंत्र कर दिया, वो सब चीजें नहीं आनी चाहिए। बट पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जैसे इस साल इंडिया में इलेक्शन हुए, 2024 में जनरल इलेक्शन हुए, जम्मू कश्मीर में इतने टाइम बाद इलेक्शन हुए। अब वो एक पॉलिटिकल न्यूज है तो वो बहुत रेलेवेंट न्यूज हो गई, है ना। उसके अलावा जो जनरल करंट अफेयर्स भी है वो भी हमें लास्ट एक साल के आने चाहिए अपने एग्जाम से। तो आपका एग्जाम अगर मई 2025 में होता है, आपको पिछले जून से लेके अभी तक के सारे करंट अफेयर्स एटलीस्ट आने चाहिए, एंड वो काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सारे टॉपिक्स की सारी थीम्स पर कुछ कुछ डिस्कस करा करेंगे, और वो हम आगे जाकर एज अ पार्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल एज वेल एज द कोर्स विल डू इट। मैं कोर्स से भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा आगे जाके। फिर कंप्यूटर का सिलेबस होता है। कंप्यूटर का सिलेबस आजकल हमको काफी ज्यादा आता है। फंडामेंटल्स इज अगेन की कौन सा कमांड है, क्या है। एब्रीविएशन मतलब कई सारी शॉर्ट फॉर्म होती है, CTRL है ना, वो कंट्रोल ALT, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और भी कई सारी शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल A से क्या होगा, कंट्रोल Z से क्या होगा, कंट्रोल C से क्या होगा, कंट्रोल V से क्या होगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी शुड नो, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस का ही पार्ट है, MS वर्ड, ये पता होना चाहिए। कंप्यूटर के टाइप्स पता हमें होने चाहिए हमें। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, है ना, दिस इज वेरी बेसिक। बट हाँ, मतलब टॉपिक्स इसमें अलग अलग मिल जाते हैं कि क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है ना, स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं, वेबसाइट, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस। तो है ये बिल्कुल थ्योरेटिकल, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो हम इसको ठीक से करने वाले हैं, इसको बहुत प्रॉपर्ली अच्छे से समझने वाले हैं, जैसे भी हम क्लासेस में जब भी हम आगे करेंगे इसको। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग में देखो आपको ना मैथ्स टाइप के क्वेश्चन भी दे देते हैं, एवरेजेस, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम, LCF, परसेंटेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो ये मैथ्स का जो सिलेबस है ना, ये भी कई बार लॉजिकल रीजनिंग में घुसा देते हैं, और कई बार मैथ्स का सेक्शन आपके लिए अलग से भी ले आते हैं, है ना। तो क्वांट जिसकी हम बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, तो वो ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, और अगर हम लॉजिकल रीजनिंग एग्जैक्टली बात करेंगे तो वो सारे के इन्फ्रेंसेस, लीनियर अरेंजमेंट्स, रैंकिंग के टेस्ट, कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट, असम्पशन, सिंबल बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट एंड ऑल ऑफ दिस, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो कि आप जेन्युइनली इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रॉपर्ली करके जाओगे। अब जैसे मैंने कहा, जो लोग खासकर DU LLB को प्रेफर करते हैं, जो लोग ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, विल हैव टू पुट इन मोर एफर्ट फॉर दिस। अब कैसे एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा और क्यों मारना पड़ेगा? DU LLB की जो सीटें हैं, उसके हिसाब से जो उस पे एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग एक्चुअली उसमें अप्लाई करते हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो अगर एग्जाम आसान भी आया तो कट ऑफ काफी हाई जाएगी, तो हम इसमें से कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे, है ना। हम एक एक चीज को प्रॉपर्ली कवर करेंगे और क्लासेस में अच्छे से कर लेंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट विल हैव टू स्टार्ट एंड विल हैव टू डू वेरी प्रॉपर्ली। ओके, अब इसके अलावा क्या क्या सोर्सेज लें, कौन सी किताबें खरीदें? तो इंग्लिश के लिए आप रेनन मार्टिन या RS अग्रवाल में से कोई भी एक किताब ले सकते हो, दोनों लेने की जरूरत नहीं है, दोनों काफी अच्छी किताबें। फिर आता है स्टैटिक जीके। इसके लिए आप लूसेंट जीके लोगे फॉर स्टैटिक जीके, है ना। इसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपको बता दूंगा आप क्या क्या पढ़ना है। और जीके टुडे एक वेबसाइट है जिसमें आपको रोज के 5 करंट अफेयर के MCQs मिलेंगे। ठीक है, उसमें कई सारे करंट अफेयर के आपको क्विजेज और काफी सारे स्टैटिक जीके के क्विजेज भी मिलेंगे, वो भी आप उस वेबसाइट से कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। और ये देखा गया ओवर द पास्ट 5 इयर्स, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आए हैं। तो जीके टुडे को बुकमार्क कर सकते हो अपने लैपटॉप पर आप, ठीक है, या फिर अपने फोन पर, जैसे भी आप यूज करते हो। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। तो एक ये MK पांडे इज अ वेरी गुड बुक ऑन लॉजिकल रीजनिंग, काफी अच्छी किताब है। इसके सारे ऑलमोस्ट जो लॉजिकल रीजनिंग के मैंने आपको टॉपिक्स बताए ना, ये सारे ऑलमोस्ट कवर करता है ये पर्टिकुलर बुक, काफी अच्छी बुक है। या फिर आप RS अग्रवाल भी ले सकते हो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग पे, बट इन दोनों में से कोई भी एक, मतलब यहां भी दोनों में से एक, यहां भी दोनों में से एक, लेकिन यहां दोनों, क्योंकि ये स्टैटिक कवर करेगा, ये आपका करंट अफेयर कवर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस एग्जाम को प्रॉपर्ली समझ के पैटर्न आना चाहिए। थोड़ा पास्ट ईयर पेपर जरूर देखना है इसके, कि पिछले 3-4 साल में क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर एक टाइप के क्वेश्चन पूछता ही नहीं और एक टाइप के ज्यादा पूछ लेता है। तो हमें आता चाहिए कि यार क्या चीजों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर चीजों को हम बनाएंगे प्रायोरिटी टॉपिक्स, और उसके बाद में फिर बाकी चीजें उसके नीचे आएंगी, बट कवर सारा करना पड़ेगा। ठीक है, कवर सब कुछ होगा। तो ये हमारा बैच है, इट्स कॉल्ड पराक्रम, है ना। आप CUET PG LLB के सारे जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं, मतलब एक ही एग्जाम होता है फॉर ऑल दी कॉलेजेस, ये आपको काफी हेल्प करेगा। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल बैच, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विद द टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स, जो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मॉक टेस्ट आपके स्पॉट ऑन रहेंगे, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप इस एग्जाम को अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको भी ये बात पता है। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये बैच बिल्कुल परफेक्ट बैच रहेगा।
सारे एजुकेटर्स को एग्जैक्टली पता है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या इसके सोर्सेज हैं, किस तरह से करवाना है, कितनी प्रैक्टिस चाहिए, कितने कॉन्सेप्ट चाहिए। तो यू विल हैव मल्टीपल क्लासेस इन दिस पर्टिकुलर बैच और बहुत ही अफोर्डेबल है। आप कहीं भी जाकर देखोगे ना, तो जो जो चीजें आपको बहुत सस्ती मिलेगी, या तो आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते, तो जिस पर रिलाय कर सकते हो वो बहुत महंगी है। यहाँ पर हम अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी को एक साथ ले आते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर कर सको, है ना। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको इन बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है। आप 12minutes2clat.com जो हमारी वेबसाइट है वहां भी जा सकते हो। अगर आप फोन यूजर हो तो आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो 12minutes2clat का, और वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। उससे पहले आप 12 मिनट्स टू एलएलबी को सब्सक्राइब कर सकते हो, और उस वहां से हम लोग आपको प्रॉपर्ली काफी कुछ गाइड कर देंगे, और ये बैच आपको काफी स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग देगा कि इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे इंश्योर करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी सीट। ठीक है, कोई भी और डाउट है अगर इस पर्टिकुलर कोर्स को लेके या फिर इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके भी, मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू गाइस। ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन माय क्लासेस।